हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों आप जो है टॉपिक देखकर समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में आपको क्या सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको जितने भी कवक यानी बैक्टीरिया, फंगस, जितने भी वायरस से, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, मैं इस वीडियो में आपको चुटकी में सिखाने वाला हूं। बस वीडियो में बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं इस मजेदार ट्रिक के साथ कि कैसे रोगों को 2 सेकंड में याद कर किया जा सकता है। देखते हैं पहले जीवाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल ट्रिक्स के साथ लाया हूं। उम्मीद करूंगा कि अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो जीवाणु से होने वाले रोग बहुत सारे हैं, उनको कैसे रटा जाए तो एक तरीका मैं आपके सामने लाया हूं। वो ट्रिक बस आप याद रखिएगा। जैसे देख रहे हैं, पंडित का टीका नींव है, यानी कहने का मतलब जो पंडित टीका लगाता है उनका नींव है। तो इसी ट्रिक से जो है आप जीवाणु से होने वाले मैक्सिमम रोगों का जो है आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन से रोग जीवाणु से होते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि प है यहाँ पर, यानी प से इसको हम लोग कहेंगे कि प्लेग। मैं एक एक करके बताऊंगा कि प्लेग क्या होता है। यानी प से प्लेग, प्लेग रोग जो होता है दोस्तों वो जीवाणु से होता है। इसके बारे में बताऊंगा, पहले लिखवा देता हूं। देखिए यहाँ पे ड दिया है, तो ड का मतलब क्या दोस्तों, डिप्थीरिया। क्या होता है, डिप्थीरिया। इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों, बस याद रखिएगा। देखिए प से प्लेग, ड से डिप्थीरिया, याद रखिए ये दोस्तों। देखिए त आ गया, तो त को क्या कर सकते हैं, टी से त और टी से ट, तो त को हम लोग टी पढ़ते हैं तो इससे कह सकते हैं कि त से जो है टाइफाइड। टाइफाइड देख लीजिए दोस्तों, क्या हो गया, प से प्लेग, ड से डिप्थीरिया और ट से टाइफाइड। इसी तरह क से देखिए, तो क से काली खांसी। काली खांसी बहुत पूछता है दोस्तों कि कौन से रोग जो है हमारा जीवाणु से होता है। तो अब आपको पहचाने की मतलब पहचान भी नहीं सकते हैं कि कैसे हम इतना जल्दी इसको याद कर लिए। देख लीजिए, देखिए यहाँ पे टीका आ जाइए, यानी ट से यहाँ देखिए, यहाँ भी आ गया टाइफाइड, यहाँ आ गया टीका, तो टी से यहाँ समझ लीजिए कि टीबी। टीबी जो रोग होता है उससे, ठीक है दोस्तों। या इसको कह सकते हैं टिटनस। क्या कह सकते हैं दोस्तों, टिटनस। ठीक है, मैं सबको बताऊंगा एक एक करके कि क्या इससे प्रभावित होता है, कौन कौन से अंग इससे प्रभावित होता है। बस आपको जो है इस लाइन को याद रखना है, पंडित का टीका नींव है। देखिए दोस्तों, नींव, नींव का मतलब होता है दोस्तों निमोनिया। क्या होता है दोस्तों, निमोनिया। देख लीजिए एक साथ कै मतलब कितने रोगों को आप याद कर सकते हो। और है का मतलब है तो दोस्तों हैजा। देखिए, तो इस तरह से हम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 रोगों का नाम याद कर सकते हैं। और ये जो है ट्रिक जो है, और ये ट्रिक बहुत ही यूनिक है दोस्तों, बस आप याद कर लीजिएगा। अब आइए इसके बारे में चलते हैं कि क्या क्या अंग इसको प्रभावित करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्लेग है ये दोस्तों, ये प्लेग एक जीवाणु से होता है। उस जीवाणु का नाम क्या है दोस्तों, तो उस जीवाणु का नाम है पास्चुरेला। क्या नाम है दोस्तों, पास्चुरेला। पास्चुरेला, इस याद रखिएगा। पास्चुरेला जो है जीवाणु किससे होता है, तो प्लेग जो बीमारी है, एक कहानी मैं आपको बता रहा हूं, 1337 की बात है। यूरोप में एक जहाज जो है, सारे व्यापार करके लोग जो है यूरोप के नदी के किनारे मतलब जा रहे थे। उस व्यापारी के स्वागत में यूरोप के ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या उस नदी के किनारे उसका इंतजार कर रहे थे, उसका स्वागत करने में। लेकिन जैसे ही जहाज उस नदी के किनारे पहुंचा, लोग के मन में खुशी की मतलब बौछारें आ गई कि अब जो है हमारे जो है व्यापारी हमारे देश आ रहे हैं। तो जब वो देश के किनारे यानी उस नदी के किनारे जब वो जहाज पहुंचा, तो उस जहाज से कोई लोग बाहर नहीं उतरे। जब यह देखकर उन लोगों के मन में दुख की भावना उमड़ पड़ी, तो लोग यह जानने के लिए उस जहाज के अंदर जब घुसे तो देखे कि उस जहाज में जितने भी मतलब व्यापारी थे वो सारे मर चुके थे। उसका मेन रीजन था दोस्तों ये प्लेग बीमारी। ये प्लेग बीमारी जो है वो चूहा के माध्यम से उस जहाज में क्या हुआ था, फैल चुका था। और उस प्लेग की वजह से उस मतलब बीमारी यानी महामारी इतनी फैल चुकी कि पूरे यूरोप में तबाही मचा दिया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि जो प्लेग होता है वो चूहा के द्वारा फैलता है और उस जीवाणु का नाम है पास्चुरेला। याद रखिएगा,
उसी तरह डिप्थीरिया है दोस्तों, ये डिप्थीरिया जो है श्वास नली को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? श्वास नली को। तो याद रखिएगा दोस्तों, डिप्थीरिया पूछता है कि डिप्थीरिया रोग होता है तो वो गले में होता है और श्वास नली को क्या करता है? प्रभावित करता है। इसी तरह टाइफाइड, टाइफाइड क्या करता है? तो ये आंत को प्रभावित करता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि हम बाहरी सामान ज्यादा खा रहे हैं, वहां पे बैक्टीरिया ढेर सारा बैठा रहता है, तो ज्यादा सामान जब हम बाहरी खाएंगे तो उससे जो है हमारा आंत जो है प्रभावित हो जाता है। तो वो जो है टाइफाइड से किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड, तो आंत को। इसी तरह काली खांसी है, ये भी हमारे शरीर को क्या करता है? प्रभावित करता है। और देखिए टीबी और टिटनस, तो टीबी क्या करता है कि फेफड़ा को प्रभावित करता है दोस्तों। ये भी एक प्रकार का जीवाणु से होता है। तो टीबी किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को। और टिटनस जो प्रभावित करता है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। ठीक है दोस्तों। इसी तरह देखिए न्यू से न्यूमोनिया बना है, तो न्यूमोनिया भी एक प्रकार का जीवाणु से होने वाला रोग है। तो ये न्यूमोनिया जो है किसको प्रभावित करता है? तो ये भी जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों। अब इस तरह हैजा है ये, अब देखिए हैजा है, तो ये हैजा क्या करता है? ये भी हैजा जो है हमारे फेफड़ा को ही प्रभावित करता है। तो इस तरह से जो है जीवाणु से जितने भी होने वाले रोग हैं आप चंद मिनट में क्या कर सकते हो? इसको याद कर सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि पंडित का टीका नींव है। तो आइए दोस्तों, इसी साथ दूसरा जो टॉपिक हमारा कवक, मैं बहुत ही क्या कह सकते हैं उसको, बहुत ही यूनिक तरीके से आपके सामने पेश करूंगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने दूसरे नेक्स्ट टॉपिक पे। वो हमारा है टॉपिक कवक से होने वाले रोग। और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बस मैं बताऊंगा, बस याद रखिए। देखिए गंजा दामाद खाए फ्रूट, यानी जो दामाद है वो गांजा है यानी टकला है और खा रहा है फ्रूट। तो उसको बस याद रखिएगा कि गंजा दामाद खाए फ्रूट। कैसे? देखिए गांजा से हो गया, गंजा जो टकला है यानी गंजा से हो गया गंजापन। बहुत सारे तो लोग को देखते होंगे कि गंजापन होने से शादीशुदा नहीं होता, शादी होबे नहीं करता, तो पूरा जिंदगी जो है बुढ़वा बन के वो जिंदगी गुजारता है। तो गंजापन, गंजा से तो गंजापन, तो गंजापन किससे होगा? तो कवक से होगा। देखिए यहाँ देखिएगा दमा, तो द से दमा से दमा याद रखिएगा, दाम से दमा। और एगो याद रखिएगा द से दाद, द से दाद। और खाए से याद रखिएगा खाज खुजली, खाज खुजली। सब लोग परेशान रहता है खाज खुजली से। ठीक है। अब फ्रूट, तो इसको याद रखिएगा एथलीट फूट, एथलीट फूट। ठीक है दोस्तों, एथलीट फूट। अब देखिए ग से हो गया गंजापन, तो गंजापन इसका नाम यानी उस कवक का नाम याद रखिएगा। उस कवक का नाम है टीनिया केपिरस। क्या नाम है दोस्तों? टीनिया केपिरस। यह क्या करता है कि बहुत लोग का जिंदगी जो है बर्बाद कर देता है। ये वाला कवक अगर किसी के सर में हो जाए या किसी को हो जाए तो उसका जो है पूरा टकला को क्या करता है? पूरे उसके स्मार्टनेस को तो तुरंत जो है तुरंत बना देता है गंजापन। तो इस कवक का नाम याद रखिएगा। कभी कभी दोस्तों पूछ देता है कि टीनिया केपिरस से कौन सा रोग हो जाता है? तो आदमी टकला हो जाता है, गंजापन हो जाता है। देखिए दाम से यानी दमा, दमा जो है ज्यादातर ठंडी के दिन में प्रभावित करता है। यो जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है, तो ये कवक के कारण होता है। पूछेगा कि दमा रोग जो होता है किससे होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, कवक से, किससे? तो याद रखिएगा जो दमा होता है वो कवक से होता है। और दाद जो हम लोग हमेशा क्या करते हैं? खोजते रहते हैं, इधर उधर उधर जो है खुजलाते रहते हैं, तो दाद जो भी होता है वो कवक की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों। और खा से खाज खुजली, नोचते रहते हैं, जहां मन करे वहां जल्दी जल्दी नोचते रहते हैं, तो खाज खुजली भी एगो कवक से होता है। और फ्रूट, एथलीट फूट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि एथलीट फूट होता है किससे? जो हाथी पाँव देखे होंगे कि हाथी पाँव में क्या होता है दोस्तों कि सारा जो उसका पैर का जो चमड़ा होता है वो फूल जाता है। अब फूल के जो है हाथी जैसा चलने लगता है, पूरा ऐसे ऐसे हाथी चलने लगता है। तो एथलीट फुट जो होता है वो कवक के ही द्वारा होता है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा। याद रखिएगा कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो गंजा दामाद खाए फ्रूट, ग से गंजापन, टीनिया केपिरस, दामाद हो गया, तो द से दमा, द से दाद हो गया, खाए से खाज खुजलिया, फ्रूट से एथलीट फूट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बार बार पूछा है कि एथलीट फूट किससे प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है और किसके कारण होता है? तो कवक से होता है। और हाथ पैर, जो पैर जो होता है वो हाथी की तरफ फूल जाता है। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं, अब विषाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं और उसका कितना अच्छा ट्रिक ला है आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए दोस्तों,
तो अब जो टॉपिक बताने वाला हूं, वायरस से जितने भी रोग होते हैं मैं उसको बहुत ही यूनिक तरीके से इस ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताऊंगा। जैसे कि पहला ट्रिक्स देखिए दोस्तों, वायरस का क्या है, बहुत ही मजेदार तरीका है कि ए चाचा इन्हें डांटो आ खड़े गाल पर छापो। क्या है ट्रिक कि ए चाचा इन्हें डांटो आ खड़े गाल पर छापो। तो इसको बस याद रखिएगा कि ए चाचा इन्हें डांटो आ खड़े गाल पर छापो। तो देखिए कैसे होगा, तो ए से होगा दोस्तों एड्स, याद रखिएगा, ए चाचा यानी ए से एड्स याद रखिएगा, और चाचा यानी चौ से चेचक, चौ से चाचा। ठीक है दोस्तों, तो ये चेचक का वायरस पूछता है, उसका नाम पूछता है, तो इसका नाम हो गया वेरिओला। बहुत पूछता है, वेरिओला वायरस पूछता है कि चेचक का वायरस का नाम बताइए, चेचक के विषाणु का नाम बताइए, तो वेरिओला। ठीक है। ई से देखिए दोस्तों, ई खूब पूछता है, ई से होता है इन्फ्लुएंजा। क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ये भी वायरस से होता है। ठीक है दोस्तों। और ह देखिए यहाँ, ह का मतलब होता है हर्पिस। ये हर्पिस कौन बीमारी होता है, तो ये हर्पिस जो बीमारी होता है वायरस से ही होता है। ये क्या करता है, ये त्वचा को प्रभावित करता है। हर्पिस जो बीमारी होता है वो त्वचा को, तो कभी कभी पूछता है कि हर्पिस रोग होता है किससे, तो वायरस से होता है, यानी विषाणु से होता है। इसी तरह ड से आ गया दोस्तों, डेंगू सुने होंगे, मच्छर के द्वारा फैलता है। ड से हो गया यानी डांटो, ड से डेंगू याद रखिएगा। और ख से होता है खसरा। क्या होता है दोस्तों, खसरा, ये भी एक प्रकार का वायरस से होता है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए गलसुआ यानी ग से गलसुआ, गलसुआ देखते होंगे बहुत सारा बच्चा का जो है गलवे सूख जाता है, गलवे सूज जाता है, तो सब वहां पे चप्पा मारता है, तो वो हो गया गलसुआ। तो एक प्रकार का गलसुआ रोग जो होता है वायरस से ही होता है। प से हो गया दोस्तों पीलिया। क्या होता है, पीलिया रोग हो जाता है, पूरा शरीर जो है पीला हो जाता है, जिसे लगता है कि अभी तुरंत उसका 2 दिन बाद जो है शादी होने वाला है। तो पीलिया रोग भी होता है वायरस से। 6 से देखिए दोस्तों, इससे होता है छोटी माता, जिसको हम लोग कहते हैं चिकन पॉक्स, छोटी माता। और पूछता है कि छोटी माता यानी चिकन पॉक्स किस वायरस से, तो ये होता है वेरिसेला। याद रखिएगा कि वेरिसेला जो वायरस होता है, वेरिसेला वायरस से जो होता है छोटी माता। इसी तरह प हो गया, ये होता है पोलियो। बहुत पूछता है कि पोलियो रोग होता है किससे, तो वायरस से। तो इस तरह से दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है ये तीनों ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। एक बार और देख लीजिए कि विषाणु से होने वाले रोग का नाम क्या है, तो एक साथ हम इतना रोग तो याद कर नहीं सकते, तो एक चीज याद कर सकते हैं क्या, कि ए चाचा इन्हें डांटो आ खड़े गाल पर छापो।